सच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा जाता है तो क्या सच कहा जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ऑफर क्या कांग्रेस पार्टी को तोड़कर रख देगा? हरियाणा की राजनीति में निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। 12 मार्च का इंतजार है क्योंकि निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन परिणाम सामने आने से पहले एक और बड़ा संकेत कांग्रेस पार्टी के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर मिलता है कि वो कांग्रेस पार्टी को जिताने में मैदान में उतरे ही नहीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी तो कई वार्ड में प्रत्याशियों को भी नहीं उतार पाई। ये साफ दर्शाता है कि निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए जीतना इतना अहम नहीं माना गया। तो ऐसे में क्या वाकई कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लापरवाह नजर आ रही है? क्या अगर इतनी ही मजबूत कांग्रेस पार्टी होती तो विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती। महज 37 सीटों पर जीत दर्ज करना एक बड़ी जीत भी मानी जाती है। ऐसे में अगर मेहनत की जाती तो सत्ता में आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा में होती। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए गुटबाजी कांग्रेस के अंदर जो देखी जा रही है क्या वो मान ली जाए? अब ऐसे में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे? ऐसे में कई सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो पहले एक शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली, वो ऑफर देते हैं कि आप बीजेपी में आ जाइए। तीसरी बात कि निकाय चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम छोटे मोटे चुनाव में नहीं उतरते, हम सिर्फ एमपी एमएलए चुनाव में लड़ते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ। क्या ये जो बयान है, ये जो ऑफर है, कि संकेत दे रहे हैं वाकई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बगावत करने वाले? देखिए नाज़मीन, पहली बात तो बड़े मुझे अफसोस के साथ में ये बात कहनी पड़ेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े लेवल के नेता जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेताओं में से एक हैं, उनकी जुबान से इस तरह की बात निकलती है कि हम छोटे मोटे चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। निकाय चुनाव दरअसल अगर हम जो अहमियत को देखें, तलाशें, तो नजर आता है कि आप जो है संगठन के तौर पर कितना मजबूत है, जमीन लेवल पर आप कितना काम कर पा रहे हैं, कितने कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस करता हुआ नजर आता है। लेकिन जब बड़े नेता इस बात को कहते हैं तो अफसोस होता है कि जो पार्टी कुछ दिनों पहले चुनाव में हारी हो, बहुत कम अंतर से हारी हो, उसको तो यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए थी, जी जान से जुट जाना चाहिए था, तमाम समीकरण बनाने चाहिए थे, प्रत्याशियों की लिस्ट बेहतर बनानी चाहिए थी। अगर हम इसी तरह कह सकते हैं इसके खिलाफ, इसके बरक्स अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी की जो बड़े नेता है अनिल विज, आपको याद होगा 30-32 नाम लिखकर देते हैं और बीजेपी आलाकमान या बीजेपी के नेता जो है उसमें से आधे नाम काट देते हैं। अनिल विज कहते हैं कि नहीं, जो नाम मैंने दिए वो सब सिलेक्ट होने चाहिए और वो नाम फिर सिलेक्ट भी होते। तो आप ये देखिए कि किस तरह से बीजेपी के जो नेता है वो इस चुनाव को भी कितनी अहमियत देते हैं कि जो भी उनके कार्यकर्ता है, जो भी उनके समर्थक है, उसका एक का भी नाम छूटना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव लड़े ना लड़े, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण वाली बात नहीं है। तो जब अब तक आप पहली सीढ़ी पर पांव नहीं रखोगे, छत पर पहुंचने का सपना आपका पूरा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में यही प्रॉब्लम हो रही है, वो कूद कर छत पे पहुंचना चाहते हैं लेकिन जो संघर्ष है उसको जीना नहीं चाहते। आप देखिए यही बीजेपी है जो एक एक चुनाव के लिए किस तरह कमर कसकर बैठ जाती है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो। बीजेपी की इस मामले में तारीफ करनी चाहिए कि वो हर चुनाव को बड़ी शिद्दत के साथ में लड़ती है और अपने हर कार्यकर्ता नेता की अहमियत और तवज्जो देती हुई नजर आती है। अनिल विज को आप जरा देखिए, लाख नाराजगी आपस में सही, लाख आपस में तनातनी का माहौल सही, लेकिन देखिए वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं और बीजेपी आलाकमान जो है उनको मानता हुआ भी दिखाई पड़ता है। अब वो तारीफ कर रहे हैं और खुद दावे के साथ कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में तो बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाती है। आलाकमान द्वारा बड़ी बैठक होती है, राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं कि आपकी गुटबाजियों के चक्कर में कांग्रेस हरियाणा में हार गई।
दूसरी बड़ी वजह मानी जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, क्या ये भी नाराजगी देखिए दो तीन चीजें बड़े बड़े आप देखिए कि इसमें सबसे पहली बात कि जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी गई थी, इतने अहम में दिखाई पड़ रही थी कि आम आदमी पार्टी ने ऑफर किया था कि भाई हमें भी कुछ एक सीटें दीजिए, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई आपकी तो कोई जरूरत ही नहीं, आप तो यहाँ कोई स्थान नहीं रखते हो। और जब चुनाव के फैसले आते हैं, कांग्रेस पार्टी महज 1 या 1.5% वोटों से हार जाती है कि 20-22 हजार वोट ऐसे रहे, अगर वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में आ जाते तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आती। तो एक एक वोट की किस तरह से अहमियत होती है, कीमत होती है, शायद वो कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को तवज्जो नहीं दी, चुनाव हार जाते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी तक ने कहा कि भाई आप जो है गठजोड़ कर लीजिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, शैलजा हो या और तमाम नेता हो, दीपेंद्र हुड्डा भी उसमें से एक है, वो सब उठ के चले जाते हैं। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार है। दूसरी बड़ी बात की देखिए, चुनाव जब आप हारते हैं तो उसकी समीक्षा करते हुए नजर आते हैं कि भाई कहाँ कहाँ हमारे लूप होल रह गए, कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो गई। गुटबाजी की बात आप कर रहे थे, चाहे शैलजा गुट की बात करें, सुरजेवाला गुट की बात करें, हम हुड्डा गुट की बात करें, अलग अलग खेमों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। चुनाव हारने के बाद कम से कम ये सोचा जाता है कि भाई आपस में जो हमारे बीच में द्वेष है, जो भी मतभेद है, उसको खत्म किया जाए, आपस में एक साथ मिलकर चला जाए, ताकि हम कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मजबूत कर सके। लेकिन वो सब होता हुआ नजर नहीं आता। नेता प्रतिपक्ष अभी भी आप देखिए कितने महीने गुजर गए, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। निकाय चुनाव होते हैं, छोटा मोटा चुनाव बताते हैं कांग्रेस लीडर, तो ये बताता है कि शायद कांग्रेस पार्टी की नियत में कहीं ना कहीं वो बात नहीं है जो सत्ता में काबिज होना चाहते हो, या फिर उनके नेता जो है वो उस तरह का कोई प्लान नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। आप देखिए लगातार जो सुर है कांग्रेस लीडर, चाहे हुड्डा की बात करें, अभी मैं कुछ दिनों पहले शैलजा को सुन रहा था, उन्हें करीब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बड़े आराम से बात कर रही है कि हाँ वो जाना चाहते थे, चले गए, शायद चुनाव में कोई गड़बड़ी हो गई। ये जो बातें हैं ये बताता है कि शैलजा भी कांग्रेस पार्टी में रहकर क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रही है, हुड्डा कांग्रेस पार्टी में रहकर क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दो दिग्गज, दो बड़े नेता अगर इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह की बयानबाजी करेंगे, इस तरह की बातों को सामने रखेंगे, तो जो कह सकते हैं कि अपना ही नुकसान करते हुए नजर आएंगे। देखिए अगर हम बात करें सर की, अगर कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किरण चौधरी बीजेपी में गई थी तो बीजेपी में भी नाराजगी देखने को मिली थी। और अगर हुड्डा वाकई बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में बिखराव देखने को मिल सकता है किरण चौधरी जैसे बड़े चेहरे? देखिए पहली बात तो ये है कि हुड्डा जैसा बड़ा चेहरा अगर बीजेपी में शामिल होता है नाज़रीन, तो फिर क्या उनका मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है क्या वो खत्म हो जाएगा? अपने बेटे को, दीपेंद्र हुड्डा को वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि देखिए बीजेपी के पास अगर आप जा रहे हैं तो बीजेपी के पास ऑलरेडी बड़े बड़े नेताओं की भरमार है। अनिल विज वहां पर नजर आते हैं, और तमाम नेता नजर आते हैं जो पहले ही सीएम पद को लेकर अपना दावा ठोकते हुए दिखाई पड़ते थे। ऐसे में हुड्डा को भी पता है कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो वो मान सम्मान या वो जो मजबूती है कांग्रेस पार्टी में जो उन्हें अब तक मिली है वो बीजेपी में नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी नेता जहां पर है, अगर वो नेता अपनी पार्टी को ताकतवर नहीं बना पा रहा है, मजबूत नहीं बना पा रहा है, चुनाव को बहुत हल्के ढंग में ले रहा है, तो पार्टी को उसका विचार जरूर करना चाहिए कि भाई क्या जिनके भरोसे हम बैठे हैं क्या वही कमजोर कड़ी तो नहीं है, क्या वही लोग हमें हरवाना तो नहीं चाहते? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, आला कमान है, उनको सोचना चाहिए। और यहाँ पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो तारीफ के काबिल है कि भाई चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, कितनी शिद्दत के साथ में चुनाव लड़ते हैं। एक एक नाम के ऊपर कहीं ना कहीं मंथन करते हुए नजर आते हैं कि भाई मेरा एक नाम भी कटा तो फिर मैं पार्टी को जो है छोड़ूंगा नहीं, या पार्टी से मैं सवाल जवाब करूंगा। तो ये तमाम कारण है जो बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। भाई कांग्रेस पार्टी को देखें, चाहे वो शैलजा हो, चाहे वो हुड्डा हो, या और तमाम बड़े लीडर्स हो, जिस तरह से वो चुनाव को हल्के ढंग में लेकर जाते हैं, घमंड से भरे हुए नजर आते हैं। आप जरा देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे थे कौन अखिलेश बखिलेश, यहाँ पर जब हम हरियाणा में देखते हैं तो कहते हैं आम आदमी पार्टी का तो यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो 1.5-2% वोट कांग्रेस पार्टी के हक में आ गया होता तो सरकार में ये लोग बैठे होते हैं। वही चीज अगर दिल्ली में अप्लाई करते तो शायद यहाँ पर इनका गठबंधन जीता हुआ नजर आता। तो ये तमाम ऐसे समीकरण, तमाम ऐसे कारण है जहां पर कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वोट तो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिल रहा है। दिल्ली में भी अगर बात करें तो इससे पहले आई थिंक 3 या 4% के आसपास था, इस बार 7 या 8% के आसपास है, तो प्लस होते हुए तो नजर आ रहा है। लेकिन जो पार्टी का एक संगठन मजबूत होना चाहिए, जमीनी लेवल पर जो लोग काम करने चाहिए, संगठन के लिए जो लोग डेडिकेटेड होने चाहिए, ऐसा लगता है उनकी कमी है या फिर उनको उभरने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक इंडिया गठबंधन को लेकर भी ये दावा किया जाता है कि अब कांग्रेस पार्टी के जरिए राहुल गांधी संभाल नहीं पाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर पर भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पिछड़ती हुई नजर आई, दिल्ली में एक सीट नहीं निकाल पाई। तो अब ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी से अलग हटकर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में कई ऐसे फैसले कांग्रेस पार्टी को डुबाते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इससे ही धार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए क्या बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। बड़े सवाल अभी भी जुड़ जाते हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का विचार बना सकते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।